एलन मस्क, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्रांति की तस्वीर सामने आती है। उनकी कहानी एक साधारण बच्चे से दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनने की है। यह यात्रा संघर्ष, मेहनत, नवाचार और अदम्य संकल्प से भरी हुई है। इस लेख में हम एलन मस्क की बचपन से लेकर आज तक की कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। क्योंकि आपके जीवन में कोई भी सवाल हो तो आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई स्टोरी देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बचपन और प्रारंभिक जीवन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां माए मस्क एक मॉडल और डायटिशियन थीं। एलन के बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका ज्यादातर समय उनके पिता के साथ बीता। एलन का बचपन अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। वे हमेशा किताबों में डूबे रहते थे और नई नई चीजें सीखने का शौक रखते थे। उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाकर बेच दिया। इससे उन्हें $500 मिले, जो उस समय उनके लिए बड़ी बात थी। शिक्षा और संघर्ष। एलन मस्क ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में ही पूरी की, लेकिन वे वहां की शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे और अमेरिका जाना चाहते थे। 1979 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के कनाडाई नागरिकता का लाभ उठाते हुए कनाडा चले गए। वहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 साल बाद वे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां वे पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़ दी और इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। Zip2 और X.com। 1985 में एलन मस्क और उनके भाई किम्बल ने Zip2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। यह कंपनी न्यूज़पेपर पब्लिशर्स के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड्स बनाती थी। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को 307 मिलियन में खरीद लिया। इस बिक्री से एलन को 22 मिलियन मिले। इसके बाद उन्होंने X.com नामक एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की। बाद में इस कंपनी का मर्जर कॉन्फिनिटी के साथ हो गया और इसका नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस बिक्री से एलन को 865 मिलियन मिले। स्पेसएक्स की स्थापना। एलन मस्क का अगला लक्ष्य अंतरिक्ष था। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प की स्थापना की। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। शुरुआत में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। 2008 में स्पेसएक्स ने अपना पहला सफल लॉन्च किया। इसके बाद स्पेसएक्स ने नासा से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया और 2012 में उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बन गया, टेस्ला मोटर्स। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और इसके चेयरमैन बने। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना था। 2008 में टेस्ला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च किया। इसके बाद मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसे वाहनों ने बाजार में धूम मचा दी। टेस्ला की सफलता ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति ला दी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और एलन मस्क इसके सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। सोलरिसिटी और अन्य उपक्रम। एलन मस्क ने सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया। 2006 में उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर सोलर सिटी की स्थापना की। सोलर सिटी का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सुलभ और सस्ता बनाना था। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण कर लिया और इसे अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स डिवीजन में शामिल कर लिया। इसके अलावा एलन मस्क ने हाइपरलूप, न्यूरालिंक और दी बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों की भी स्थापना की। हाइपरलूप का उद्देश्य उच्च गति वाली ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली विकसित करना है, जबकि न्यूरालिंक का उद्देश्य मानव मस्तिष्क
और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करना है। दी बोरिंग कंपनी का उद्देश्य अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से ट्रैफिक समस्या का समाधान करना है। चुनौतीपूर्ण समय। एलन मस्क की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही है। उन्हें कई बार असफलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स के शुरुआती लॉन्च विफल हो गए थे और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। टेस्ला ने भी कई वित्तीय संकटों का सामना किया। इसके बावजूद एलन ने कभी हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प और नवाचार के कारण उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अपनी कंपनियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वर्तमान और भविष्य। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और उनकी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला रही हैं। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बना रहा है, जबकि टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में ला रहा है। एलन मस्क का भविष्य की योजनाएं भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वे मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए स्पेसएक्स के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में है और वे इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एलन मस्क की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस, दृढ़ संकल्प और नवाचार की भावना हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा संघर्षों, असफलताओं और सफलताओं का संगम है और यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि वह होती है जो समाज और मानवता के लिए उपयोगी हो। तो आपको स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिव हो सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।